अस्सलामुअलैकुम। पाक बंगला कनेक्ट 26 फरवरी 2019। भारत की तारीखी बेइज्जती। रात के अंधेरे में चोरों की तरह भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे पाकिस्तान की सरहद के करीब मुख्तलिफ मकामात पर सर क्रीक, रहीम यार खान, फजिल्का का इलाका, कश्मीर का फ़िज़ाई इलाका। भारत ने अपने जाली सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामे के लिए रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई की, क्योंकि दिन में शायद वापसी मुमकिन ना होती। मगर हुआ क्या? भारतीय फ़िज़ाइया ने बम फेंके, मगर जहां गिरे वहां ना कोई टारगेट, ना कोई दहशतगर्द। बस चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचा। यानी पाकिस्तान के जंगलात पर भारत ने हमला किया और कुछ कौवों को भी मारा। एयर मार्शल हसीब पराचा, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़ौरन अपने दिफाई सिस्टम को एक्टिवेट किया और भारतीय तैयारे भागने पर मजबूर हो गए। जब उनसे ऑपरेशन पर सवाल किया गया तो उनका मशहूर जुमला था, इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कौवे तबाह हो गए हैं। लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने ऐलान कर दिया था कि अब हमारी बारी है। 27 फरवरी 2019 दिन की रोशनी में भारत की इज्जत का जनाजा। भारत रात के अंधेरे में आया, मगर पाकिस्तान ने दिन के उजाले में भारत के घर में घुसकर बदला लिया। वो तो फिल्मों में घुसकर मारते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने हकीकत में घर में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत 6 टारगेट लॉक किए और भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। कमांडर नोमान अली खान ने भारत का Su-30 तैयारा मार गिराया। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने भारत का MiG-21 बाइसन तबाह किया। भारतीय फ़िज़ाइया की नाकामी का आलम यह था कि उनके 12 तैयारों में से सिर्फ 4 तैयारे अपने वेपन्स फेंककर भाग निकले, जबकि बाकी 8 तैयारे जो मुकम्मल तौर पर हथियारों से लैस थे, एक भी बम गिराने में नाकाम रहे। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि उनके 5 बम पाकिस्तान में गिरे, मगर आज तक हम ढूंढ रहे हैं कहीं वो 5वां बम इंडिया में तो नहीं गिर गया। सारी रात 26 फरवरी को भारतीय फ़िज़ाइया पाकिस्तान के जवाब का इंतज़ार करती रही, मगर पाक फ़िज़ाइया ने अपने वक्त का इंतखाब खुद किया। नतीजा, भारतीय एयरफोर्स को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आप सोचें, आप 20 जहाज़ लेकर आते हैं, उसमें से सिर्फ 4 बॉम्ब्स फेंक सकते हैं और सिर्फ एक भी टारगेट पे नहीं गिरता। इट स्पीक्स ऑफ एन अनप्रोफेशनल एयरफोर्स। भारतीय पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा भारतीय तैयारा तबाह होकर भारतीय हुदूद में गिर गया। जब एयर मार्शल हसीब पराचा, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन से पूछा गया कि MiG-21 किस तैयारे ने गिराया, JF-17 थंडर या F-16 ने, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किसी को ज़र्ब पड़े, वो मेरे बाएं हाथ से पड़े या दाएं हाथ से पड़े, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभिनंदन के चेहरे पर वही खौफ था जो 65 और 71 में भारतीय पायलट्स के चेहरों पर था। जब पाकिस्तानी फ़ौज ने पकड़ा तो सबसे पहला जुमला यही था कि मुझे मारो मत, और फिर वही तारीख़ी जुमला, टी इज़ फैंटास्टिक। ये होती है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी। दुश्मन को इज्जत भी देते हैं और सबक भी ऐसा सिखाते हैं कि नस्लें याद रखें। ये पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान ने भारत को रुसवा किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की लेगेसी उस वक्त से है जब से पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। भारत के लिए 1965, 1971 और 2019 सब शर्मिंदगी के साल हैं। 1965 MM आलम का कारनामा, पाक फ़िज़ाइया के एयर कॉमोडोर मोहम्मद महमूद आलम, उन्होंने 30 सेकंड में 5 भारतीय तैयारे तबाह करके तारीख रकम की। यह आज भी फ़िज़ाई जंग की तारीख का एक रिकॉर्ड है जो भारतीय फ़िज़ाइया कभी नहीं तोड़ सकती। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले विंग कमांडर सैफ उल आज़म 1971 में 3 मुल्कों के हीरो रहे हैं। ये वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी पायलट थे जो पाकिस्तान, उर्दन और इराक के लिए लड़े, और वो फ़िज़ाई जंग की तारीख़ में इसराइली तैयारे मार गिराने वाले सबसे ज़्यादा कामयाब पायलट थे। ये वो शख्स था जो वहाँ दौड़ता है जहाँ दूसरे चलते हैं, और वो काम करता है जो दूसरे सिर्फ सोचते हैं। 1971 में एयर कॉमोडोर सज्जाद हैदर जो सरगोधा में पैदा हुए, वो पाकिस्तान एयरफोर्स
فورس کے بہترین فائٹر پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی قیادت میں 1965 میں دشمن کے کئی طیارے تباہ ہوئے۔ پٹھان کوٹ اور واگا کی سٹرائکس دشمن کے دانت آج بھی کھٹے کر دیتی ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاک فضائیہ ہمیشہ سے بھارتی فضائیہ پر بھاری رہی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش آج بھی بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ہیں۔ جب پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھے تو بھارت کو 65 میں بری طرح رسوا کیا۔ آج بھی اگر بھارت کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اور بنگلہ دیش ساتھ ہی ہوں گے اور بھارت کو پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاک فضائیہ کی بہادری نہ کل کم تھی، نہ آج ہے اور نہ کل ہوگی۔ جنرل چک ییگر کی گواہی: پاک فضائیہ دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے لیجنڈری فائٹر پائلٹ جنرل چک ییگر نے خود کہا تھا کہ پاکستانی پائلٹس دنیا کے بہترین پائلٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ پاکستان ایئر فورس بھارتی فضائیہ سے کہیں زیادہ پروفیشنل، زیادہ مہارت والی اور بہترین حکمت عملی رکھنے والی فورس ہے۔ یہ صرف ایک امریکی جنرل کی رائے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا مانتی ہے۔ بھارت کے لیے ہمیشہ شرمندگی، پاکستان کے لیے ہمیشہ فتح۔ یہ ہوتا ہے گھر میں گھس کر مارنا۔ یہ کوئی بالی ووڈ کی فلم تھوڑی ہے جو 3 گھنٹے چلی اور پھر ختم ہو گئی۔ یہ وہ ہزیمت ہے جو رہتی دنیا تک بھارت کا مقدر ہے۔ یہ ہوتی ہے ریئل دنیا کی فائٹنگ فلموں سے ہٹ کر۔ پاک فضائیہ نے 27 فروری 2019 کو بھارت کو وہ سبق سکھایا کہ آج بھی بھارتی میڈیا اسے یاد کرتا ہے مگر شرمندہ پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ کی فیکٹری زندہ باد۔ اگر بھارت اب بھی کوئی غلط فہمی رکھتا ہے تو یاد رکھیں کہ پاک فضائیہ پھر سے وہی کرے گی جو اس نے 27 فروری 2019 کو کیا تھا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش 2 ممالک مگر ایک جان ہے، اور بنگلہ دیش کو جو گیدڑ بھپکیاں آج کل بھارت دے رہا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی مس ایڈونچر یہاں ہوا یا وہاں ہوا تو یقیناً پاکستانی اور بنگلہ دیشی بھائی ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی بہت سارے پیمانوں پر، بہت ساری سطحوں پر ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات میں بہت ساری مختلف چیزوں کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے جس پہ بھارت کو بے تحاشا تشویش ہے۔ وہ تشویش کیوں ہے؟ کیا خوف ہے اتنے بڑے ملک کو؟ اس پہ ہم کریں گے دوبارہ بات اور بنائیں گے ایک اور ویڈیو، جلد ہی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ پاک بنگلہ کنیکٹ، پاکستان بنگلہ دیش دوستی زندہ باد، اور ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔